हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे आईईएक्स के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। कहीं न कहीं इसका न्यूज़ चल रहा है तभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा है। तो क्या इस टूटे हुए स्टॉक्स पर जब ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका है तो यहाँ पर बाई बनता है क्या? ऐसे इस टाइप के स्टॉक टूटते रहते हैं। इस मार्केट में ऐसा होता रहता है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये स्टॉक्स इस प्राइस पर बाई बनता है? क्या इसको पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? ढेर सारी बातें इस बार हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर करने जा रहा हूँ कि इस आईएक्स को इलियड वेव पर कैसे देखा जा सकता है। इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट पर अब देखते हैं। तो ये स्टॉक्स पहले तो सुन लो कि ये वीकली लिया जाएगा। ऐसा वीकली इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ये 300 से नीचे है। जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में सीएमपी 300 से नीचे है तो आपको इसका वीकली टाइम फ्रेम ही लेना होगा, राइट ना? अब देखोगे तो जब से ये लिस्टेड हुआ है, यहाँ से प्राइस लिस्टेड हुआ है मतलब ये देखोगे ना तो ये 17 से 23 अक्टूबर से लिस्टेड हुआ, उसके बाद प्राइस जो है टूटा और ये बॉटम बना। बॉटम बना तो आप इसको देखोगे तो इसके एमएससीडी भी सपोर्ट किया था। तो यहाँ बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद यहाँ पर जो मूव बना है तो 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए प्राइस को ए रखा जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर इसमें ए रखा जाएगा तो 1 क्यों नहीं रखा जाएगा? 5 मूव तो इसमें भी है, तो 1 क्यों नहीं रखा जाएगा? इस पर 1 इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल है ये 40% है, मोर देन 40% है। तो जब भी वेव सेकंड पे जो फॉल आएगा, वही फॉल रिपीट होना चाहिए वेव फोर्थ पर, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ का जो फॉल आया, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ गया लेकिन 40% का फॉल यहाँ से यहाँ तक देखने को नहीं मिला। तो जब यहाँ से यहाँ तक का 40% का फॉल नहीं मिला, तो इसलिए इस मूव को हम लोग जो है वेव सेकंड कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब वेव सेकंड कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसके बावजूद भी इसमें 5 मूव है, तो 5 मूव रखने के बाद रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो मूव बना है, ये मूव टोटल क्या है? आप देखोगे तो ये आपका WXY है, ये आपका W है, ये आपका X है और ये Y है, अगेन X है और ये आपका Z है। ये ट्रिपल करेक्शन है। ट्रिपल करेक्शन हो या डबल करेक्शन हो, तो जब ये मूव कंप्लीट करते हैं तो आप वहाँ पर एक कंसीडर कर सकते हो। इस वक़्त निफ्टी का जो मूव चल रहा है, जैसे आप स्पीड में देख रहे हो, तो हमने आपको कवर भी किया था कि ये ट्रिपल करेक्शन है, तो उसके बाद हमने ए रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ए कंसीडर करना है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक का मूव जो है, आप देखोगे तो 5 मूव है, ए कंसीडर किया गया है और प्राइस का फॉल आया तो इसको बी कंसीडर किया गया है। इसके बाद प्राइस से 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए प्राइस ने बहुत बढ़िया अपसाइड की तरफ गया और ये आपका ए का फॉर्मेशन किया। तो ए, बी और सी 3 मूव आ गया। ए, बी, सी करते हुए 3 मूव आया, तो इसका मतलब ये सिंगल लेग में ए बना, तो सिंगल लेग का पूरा यहाँ से लेग देखोगे तो ए बना और ए के बाद ज़ाहिर-सी बात है बी बनेगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है? ये बी बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी जो बी बन रहा है वो मोर देन 61.8% है। ठीक ना? तो क्या करना है कि अब ये जो देख रहे हो कि ये आपका ए बना, ये आपका बी बना और ये सी बना और इस वाले सी में रेड कलर का आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 कंसीडर किया गया है। मतलब ये बहुत बढ़िया वाला फ्लैट करेक्शन इलॉन्गेटेड केस में है। सी आपका इलॉन्गेटेड है तो इसको इलॉन्गेटेड केस रीड किया जाएगा। ठीक है? इसके बाद जो बी बनता है वो बहुत स्पीड में बनता है। यहाँ जो ए देखा है ये मैंने बहुत बार बताया कि फ्लैट करेक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसका फ्लैट करेक्शन में जो ए बनता है और वो ए के बाद जो ए की जो प्राइस होती है वो बहुत स्लो होती है और बी की जो प्राइस होती है वो बहुत स्पीड में होती है। राइट ना? तो ध्यान रखना कि अब यहाँ से ये ए कंप्लीट हो गया और ए कंप्लीट होने के बाद जब प्राइस का फॉल आया तो ये मिनिमम 61.8% पहले कवर करेगा। इसका फॉल ही मिनिमम 61.8% है। ठीक है? मिनिमम 61.8% और मैक्सिमम आपका 111% हो सकता है। फेयर इनफ? अब 111% बी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर बी कंसीडर करने जा रहा हूँ, आप देखोगे तो ये बी कंसीडर कर दिया मैंने, ठीक है? अब इसका जो मैंने रिप्लेसमेंट डाला है यहाँ से, अब देखोगे तो इसको 0 किया गया है और इसको 100 किया गया है, तो प्राइस का फॉल आ रहा है जो तकरीबन 61% आया है, ठीक है? अब देखो, देखना ये है इसमें आपको कि करना क्या है इस वक़्त। तो मैंने क्या किया है ना कि इसको ना लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है। तो 0 से यहाँ तक 0 से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो इस ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको ए पे रखा है। तो यही ट्रेंड लाइन आकर क्या किया है इस पर सपोर्ट लिया है। परफेक्ट आकर सपोर्ट लिया है ये। कहाँ पर सपोर्ट लिया है? तो द डेथ ऑफ इम्पल्स।
ये जो चौथा पॉइंट जहाँ पर है, कभी भी आप 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करते हो, तो जो चौथा पॉइंट होता है, ये सबसे ज़्यादा म जहाँ पर चौथा वेव होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होता है। इसको बोलते हैं डेथ ऑफ इम्पल्स। मतलब इसके नीचे प्राइस हमेशा क्रैश होगी। इसके पहले जितना भी मूव रहेगा सब करेक्शन में रहेगा लेकिन क्रैश नहीं होगा। इसके नीचे आया है इसके लिए इसको क्रैश वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? अब क्या करना है? बी तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो बी की पॉसिबिलिटी कहाँ तक है? मिनिमम 61% कवर हो चुका है। अब आगे क्या करना है? अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, तो देखो ऐसे स्टॉक्स में वैसे पोर्टफोलियो नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर फंडामेंटल चेक करोगे तो ये एक्सचेंज है और अच्छा स्टॉक्स है, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी हैं। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसको छोटे क्वांटिटी में मतलब स्मॉल क्वांटिटी में इसको बाय करने में कोई बुराई नहीं है। क्या करना है आपको कि अभी सामने से भी इसको बाय किया जा सकता है। वेव 4 का जो लो है वो कितना है इस वक़्त 128 है। तो अभी सीएमपी क्या चल रहा है 122 चल रहा है। तो आप इसको सामने से भी बाय कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है कि आपका जब ये प्राइस जो है 81% पर आता है, ठीक है? अगर ये 81% पर रहा है, तो यहाँ भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये 122 और 90 यहाँ पर आप 2 लेवल्स पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। फेयर इनफ? अब अगर इसको एक्यूमुलेट कर चुके हो, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखा जाएगा? तो स्टॉप लॉस या इसका ये रखा जाएगा कि आप यहाँ पर जो ए बना है, इसका स्टॉप लॉस रखोगे। ये ध्यान रखना। ए का स्टॉप ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे गया, अगर ए के नीचे कोई भी प्राइस अगर ए के नीचे जाती है, तो दोबारा कई कई मतलब ये दोबारा रिवर्सल करने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले सकता है। इसीलिए मैंने इसका ए का स्टॉप लॉस रखा है कि अगर प्राइस अगर 90 के बाद अगर एक्यूमुलेट कर चुके हो, तो आप ए का स्टॉप लॉस रखोगे। ए कितना है आपका? तो ए है 66.65 तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, तो जो भी आप लॉन्ग किए हो पोर्टफोलियो में इसको, आप उसको एग्ज़िट कर दो। दोबारा इसको बाय नहीं करना है। कभी फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद बाय करना, लेकिन फिलहाल के लिए बाय मत करना। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। नहीं तो इसको बाय करोगे और बाय करते हो, ध्यान रखना अगर बाय करते हो, तो आपका यहाँ पर आईएक्स में क्या फॉर्मेशन होगा कि ये बीसी बनेगा, ये बीसी बना, ये कंप्लीट हो गया और ये बी बना। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो इतने ही मूव आएगा, इतने ही मूव मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मूव आएगा। इन फ्यूचर में ये इतने ही मूव देगा, ए और सी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर हम 81% से कंपेयर करते हैं 81% से, तो इन फ्यूचर में ये कहाँ तक रेट दिखा देख सकते हैं हम लोग? तो 700 प्लस। तो दिस इज़ द गुड टाइम कि हमें इन फ्यूचर में इसको बाय कर सकते हैं। इन फ्यूचर के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी अगर आपको लगे ना कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि कितना परसेंट फॉल हो सकता है, ये आपको दिमाग में चलेगा। कभी आप ट्रेडिंग को लेकर इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आपको एक काम करना है, किसी भी स्टॉक्स का प्रीवियस करेक्शन रीड किया करो। तो किसी भी स्टॉक्स का प्रीवियस करेक्शन देखोगे तो ये 40% है और ये फॉल अभी 70% पर है। आप यहाँ से जब इसको यहाँ से रीड करोगे, देखो अगर आप यहाँ से यहाँ तक रीड करोगे तो ये 70% मतलब यहाँ तक तो पूरी चांस है, इसका ये पूरा चांस है कि ये 70% आ सकता है। ठीक ना? तो यहाँ पे तब एकदम लाइट बाय करना है और यहाँ पर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो क्योंकि ये आपका 42% और 70% क्या हो जाएगा 10% अगर हम और भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 170 तक का ये मतलब 180 तक सॉरी 80 तक का ये लो लग सकता है। ठीक ना? तो आप इसको क्या करना है कि ये 70% आपका ये जो फॉल आ रहा है ये आपका बढ़िया वाला फॉल आ रहा है और इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है इस लेवल पर। ठीक ना? तो मैंने इसको ईलेवेब के बेसिस पे इसको कवर किया है और मुझे लग रहा है कि अगर इन फ्यूचर में हम इसको कम से कम 3 साल भी होल्ड कर दिए ना, 3 साल के लिए है। मैं आपको ये जो वीडियो बना के दे रहा हूँ, आपको इसको कम से कम 3 साल होल्ड करना हो, कम से कम, ठीक है? तो कम से कम ये 3 साल अगर आप इस स्टॉक्स को होल्ड करते हो, तो आने वाले टाइम पर हम इसको अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि आपको 66.65 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, एग्जिट मार दो। ठीक है? तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए आपका ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या-क्या सीखा, जो आप तक नहीं जानते थे। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।